स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था। चैप्टर नंबर 1 की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने किया था कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, उसमें डाटा कितनी टाइप्स का होता है, और हमारे पास दो किस्म का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा को ही किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल में अगर हम प्रोसेस कर दें तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। वही डाटा जिसको अगर हम सिर्फ अरेंज भी करते हैं तो भी वो सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब डाटा कलेक्शन के तरीके भी हमने पढ़ लिए, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। अब इस कलेक्शन को हमने किस पर्पस के लिए किस तरह मैनेज करना है कि हम इससे कुछ अपने रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकें, इससे कुछ चीजें निकाल सकें जो जिसके लिए हमने ये नंबर्स जमा किए हैं। ये हमने अगर प्राइम वो था अपना कैटेगोरिकल डाटा था तो कैटेगरीज हमने क्यों बनाई थी। अगर हमने वो नंबर डाटा था तो उसको हमने इन नंबर्स के साथ हमने क्या करना है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी वही डाटा जो हमने पीछे कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले बात आती है उसके लिए क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होती है? The term classification is defined as the process of dividing a set of observation or objects into classes or groups in a such a way that नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है एक ग्रुप में वो एक जैसी आए और दोनों ग्रुप्स वो आपस में मैच ना करते हो। इसका क्या तरीका क्या है? अब हमारे पास कि हम इसमें देखें, जैसे हम करें कि आपकी क्लास में एक टेस्ट लिया गया है जिसमें हर बच्ची के 100 नंबर का वो टेस्ट था और कुछ बच्चियों के नंबर 20s में आए हैं, कुछ के 40s में आए हैं, कुछ के आए हैं 50s में, कुछ के 70s में आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स के आपके आए हैं 90s में नंबर। तो हम उनके इस तरह ग्रुपिंग कर दें कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं 0 से लेके 25 तक एक ग्रुप बना दें, 25 से लेके 50 तक एक ग्रुप बना दे कि जितने स्टूडेंट्स इस ग्रुप में लाई करें, इस ग्रुप में जिनके नंबर हैं वो उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। उनके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी और होगी। जो 25 से 50 वाले हैं उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी और होगी। इसी तरह जो 50 से 75 वाले हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं उनका उन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाए। और 75 और 75 से लेके 100 तक जिनके नंबर आए उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। इस तरह 100 में जितने नंबर बनते हैं हमने उनके 4 ग्रुप बना दिए। इसी को हम अब देखें कि जो 0 से 25 तक है वो आपस में तो उनके नंबर मिलते जुलते होंगे। हो सकता है किसी के 21 नंबर है तो एक और स्टूडेंट हो जिसके नंबर 21, वो आपस में तो मैच कर सकते हैं, लेकिन 25 टू 50 वालों के साथ उनके नंबर मैच नहीं करेंगे। ना उनका माइंडसेट मैच करेगा, ना उनका आईक्यू लेवल मैच करेगा, ना उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आपस में मैच करेगी। इन सब को चेक करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन बनानी है कि ये हमने ग्रुपिंग कैसे करनी है। ठीक हो गया। ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है कि हमने एक ग्रुप में डाटा जो होता है वो एक जैसा होता है, इसको कहते हैं होमोजीनियस डाटा। होमोजीनियस मीन्स जो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी क्वालिटीज आपस में मिलती जुलती हैं। हेट्रोजीनियस इसका ऑपोजिट होता है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? हेट्रोजीनियस का मतलब है यानी कि दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे में मैच नहीं करते, एक दूसरे से डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, ये हमारी सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसके लिए हमें कोई खास टेक्निक नहीं यूज की, कोई खास नहीं यूज किया। अगर हमारे पास अब क्लासिफिकेशन की आगे टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन की पहली टाइप कौन सी है? वन वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन है, टू वे क्लासिफिकेशन है। वन वे क्लासिफिकेशन क्या होती है? अगर हमारे पास जिस तरह मैंने आपकी क्लास का नंबर्स को डिवाइड किया 4 ग्रुप्स में, अगर मैंने सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक देखा है, एक क्वालिटी उनके नंबर्स की बेस पे उनका ग्रुप बनाया है, उसको कहेंगे वन वे क्लासिफिकेशन। अगर उन नंबर्स के साथ साथ में कोई और एक वेरिएबल डिसाइड कर लूं, जैसे मैं कहूं कि नंबर देखने के साथ साथ मैंने ये भी देखना है कि आपके बालों की लेंथ क्या है,
कितने लंबे हैं, उनकी भी कैटेगरी बना दी है। अगर अब दो चीजों के साथ हमने उसको कैटेगराइज किया है, उनके ग्रुप्स बनाए हैं, एक आपके मार्क्स, एक आपका हेयर लेंथ, इसके अकॉर्डिंग बनाया है, तो आपके वो टू वे क्लासिफिकेशन होगी। इसकी एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे हम आपकी हाइट मेजर कर रहे हैं, हाइट मेजरमेंट के साथ साथ हम आपका एक कैटेगरी और बना लें वेट की। अब ये हाइट और वेट के दो करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जब हम आपकी क्लासिफिकेशन करेंगे, आपके ग्रुप्स बनाएंगे, उसको हम कहेंगे टू वे क्लासिफिकेशन। वन वे में एक करेक्टर देखा जाता है, टू में दो करेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। इसी तरह थ्री वे क्लासिफिकेशन भी होती है और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी होती है, जिसको हम कहते हैं कि मोर देन टू वेरिएबल जब हम कंसीडर करके डाटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये हो गया तरीका क्लासिफिकेशन का। इसके बाद जब हम जब डाटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू या किसी वेरिएबल के, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो पढ़ेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि हमारे पास अब पर्पस क्या है इसका, कि हमारे पास क्या मकसद होता है, हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका सबसे ज्यादा जो मेजर एम है वो ये है कि ये हमारे पास बहुत बड़ा हमारे पास डाटा होता है, मिनिमम भी 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो या 60 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो उनको हम एक अंडरस्टैंड करने के लिए इस डाटा हमें समरी तैयार कर लेते हैं। इसका पहला एम ये है। नंबर 2 पे टू डिस्प्ले दी पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, यानी कि दो पॉइंट्स जो आपस में मिलते जुलते हैं वो भी हमें पता चल जाता है, पॉइंट आउट हो जाते हैं। जो आपस में डिसिमिलर है, यानी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, एक दूसरे के करीब नहीं है, वो भी आपके पास उनका भी पता चल जाता है। टू सेव मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, जो गैर जरूरी डिटेल्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। टू रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डाटा के वो हमें पता चल जाते हैं। किसी भी चीज का कंपैरिजन करना हो, कोई इन्फ्रेंस तैयार करना हो या कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ग्राउंड तैयार हो जाती है। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कि जो भी आप ग्रुप्स बनाएंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि उन दो ग्रुप्स में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आगे ग्रुप बनाया था 0 to 25 का, नेक्स्ट हम बनाएंगे 26 to 50 का, एक ग्रुप हो गया। 51 to 75 का एक ग्रुप हो जाएगा और 76 to 100 का एक ग्रुप हो जाएगा। इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर, कोई भी फिगर। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि जी क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज जो हम बनाते हैं ना, वो उसमें तमाम के तमाम पॉइंट्स इंक्लूसिव होने चाहिए, सारा डाटा उसमें शामिल होना चाहिए। ये ना हो कोई एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो या एक बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो तो हम उसको एक्सक्लूड कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो जो क्लासिफिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल में एक ये भी प्रिंसिपल है कि हमें कैटेगरीज बनाने के लिए कोई प्रॉपर तरीका, कोई प्रॉपर फॉर्मूला, कोई टेक्निक यूज करनी चाहिए। ये नहीं हुआ कि अपनी मर्जी से आपने डाटा देखा 100 वैल्यूज का है, 4 ग्रुप्स बना दें, 6 ग्रुप्स बना दें, 10 ग्रुप बना दें, 20 ग्रुप बना दें। हमें उसकी प्रॉपर टेक्निक को अडॉप्ट करना है कि हम इसको प्रॉपर वे में, इतना डाटा हो तो उसके कितने ग्रुप्स बनने चाहिए। और दूसरी अब लास्ट पॉइंट हमें वो कहता है कि द क्लासिफिकेशन प्रोसेस शुड नॉट बी एलैबोरेट एज टू लीड द ट्रिवियल क्लासेस। वो कहता है कि ना इतनी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन एक ग्रुप में लाई करी हो, और ना ही इतने कम ग्रुप होने चाहिए या एक या दो ग्रुप्स में हमारा पूरा डाटा कवर हो जाए। यानी 100 ऑब्जर्वेशन थी ना, हमें इतना ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस बनानी चाहिए कि हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20 इस तरह ग्रुप्स, 5-5 के ग्रुप्स बनाए कि उसमें बहुत ज्यादा ग्रुप्स बनाए। अगर इसी तरह 5-5 के ग्रुप्स बनाएंगे तो वो 20 ग्रुप्स बन जाएंगे। अगर ना इतने ज्यादा प्रिसाइज होने चाहिए, इतने ज्यादा वो कंक्रीट होने चाहिए कि हम ग्रुप्स बनाए 0 to 50, 50 to 100, 2 ग्रुप्स बनाए 100 का डाटा कवर, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर नंबर ऑफ
कैटेगरीज हमें इसमें डिफाइन होनी चाहिए।